चलिए बेटा, आज हम लोग कुंडली के क्रम में अभी तक हमने जो पढ़ा, ग्रह नक्षत्र पढ़े, राशियां पढ़ी, ग्रहों की जो दृष्टियां होती उनको पढ़ा, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, और ये भी पढ़ा कौन सा लग्न बनता है, कौन सी राशि बनती है। थोड़ा सा हम लोग आज पुनरावृत्ति करेंगे। और ये कि एक हमने कुंडली बनाई है, हो सकता है कि आपके ही ग्रुप में किसी कुंडली हो, ठीक है, हो सकता है बाहर की भी हो, केवल कुछ समझने के लिए, ठीक है। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि अब हम केवल पूछेंगे तो हाथ उठाइएगा। अभी एक बच्चा कौन था हमसे भी जो पूछ रहा था, तुम पूछ रहे थे। मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्रथम भाव होता है, यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, यानी कि वो राशि होती है, राशि हो गई। लेकिन और लग्न देखना है तो यानी कि वो लग्न है, इसको हम कहेंगे लग्न है। लेकिन अब राशि कौन सी लिखी है, अब यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो अब 4 नंबर का मालिक कौन है? चंद्रमा है। तो ये कौन सी राशि हुई, कौन सा लग्न हुआ? ये कर्क लग्न हुआ। और इसका जो स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। अब हमने पूछा कि चंद्रमा जहाँ बैठता है वही उसकी व्यक्ति की राशि हो जाती है। तो अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? पंचम अष्टम छठे भाव में बैठा है, धनु के राशि में बैठा है। 9 नंबर है ना, लेकिन ये कौन सा भाव है? छठवां भाव है। 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव। तो भाव तो वही फिक्स है ना, लेकिन अब छठवें भाव में किसकी राशि में बैठा है? तो धनु की राशि में बैठा है। और जो 9 नंबर लिखा धनु हो गया ना, इसका जो मालिक है कौन है? गुरु है। तो चंद्रमा अपने गुरु के घर में बैठ गया, लेकिन इसकी राशि कौन सी हो गई? धनु। कौन सी राशि हो गई? क्योंकि चंद्रमा जो है धनु राशि में बैठा है। तो मैंने अगर यही चंद्रमा अगर यहाँ पर 10 अगर मकर राशि में बैठता तो मकर राशि हो जाती। कुंभ अगर इसमें बैठता 11 नंबर लिखा तो कुंभ राशि हो जाती। 12 नंबर बैठता तो मीन राशि हो जाती। क्लियर है ना बात? अच्छा, अब ये तो कर्क लग्न है। अब कर्क लग्न में अब इसका तो मालिक चंद्रमा हो गया। अच्छा, अब जो इसका मालिक चंद्रमा है तो ये स्वयं हो गया ना। अब हमें इसका ये निर्धारण करना है कि इसमें चंद्रमा का कौन मित्र है, कौन शत्रु है। कुंडली तभी तो देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसका ये मित्र है, इसका ये शत्रु है। हाँ, तो अब देखो चंद्रमा के निकाल लो चार्ट, ठीक है। अब देखो चंद्रमा का जो मित्र है 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर किसकी राशि हो गई? सिंह राशि हो गई। इसका मालिक कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो चंद्रमा सूर्य मित्र है ना, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे बना लो। अब सूर्य आपके जो हो गए मित्र हो गए, ठीक है, मित्र हो गए, सूर्य मित्र हो गए। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं 6 नंबर पर, तो अब 6 नंबर का जो राशि क्या है? कन्या। इसका मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र है ना। अब इसका जो मालिक शुक्र है, तो चंद्रमा शुक्र क्या है? मित्र है कि सम है कि शत्रु है, क्या है? शुक्र सम है ना। अब यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे जो है वो शुक्र क्या हो गया? सम हो गया, ठीक है। अच्छा, नहीं, रद्द बोल गए। ये 6 नंबर तो इसका मालिक शुक्र कहाँ होगा? देखो हम भी भूल गए, तुम लोग भी भूल गए, बता दिए। इसका मालिक शुक्र होगा। फिर कौन है? बुध है। बुध हो गया ना। तो बुध चंद्रमा क्या हो गया? मित्र हैं, तो लिख दो मित्र। यहाँ भी मित्र है, लिख दो। ये कौन मित्र हुआ यहाँ पर? ये यहाँ पे जो है बुध जो है मित्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, 2 और 7। अब यहाँ पर शुक्र आया। अब शुक्र क्या हो गया यहाँ पर? इसका सम हो गया ना। और 8 है। 8 एक का स्वामी कौन? मंगल। वृश्चिक और मेष राशि, तो मंगल क्या हो गया इसका? मंगल मित्र हो गया। मित्र है ना चंद्रमा का। अब 9 नंबर आ जाओ। 9 और 12 2 राशि बताते थे ना। धनु और मीन का स्वामी कौन? गुरु। तो गुरु इसका क्या हो गया? मित्र हो गया। अब यहाँ पे लिखा 10 11।
10-11 का मालिक कौन है? मकर और कुंभ। मालिक शनि है। शनि कौन हो गया चंद्रमा का? शनि सम है, सम हो गया ना। हाँ, मंगल भी सम है या मित्र कह लो। चलो अब हो गए सब। और कोई बचा? 1 2 3 4 5 6 और कौन बचा जी? गुरु। गुरु हो गया ना। बुध 1 2 3 4 5 6 6 ग्रह हुआ। नहीं, अब चंद्रमा। चंद्रमा लिखवा नहीं किए। हाँ, अब चंद्रमा तो मालूम हो गया। चंद्रमा तो आप क्या है? स्वयं है आप। चंद्रमा स्वयं हो गए ना। अब अच्छा राहु केतु। तो केतु जो है यहाँ बैठा है ना, तो केतु तो चंद्रमा के केतु तो दुश्मन है ना, और राहु भी चंद्रमा का शत्रु है। तो राहु और चंद्रमा क्या हो गए? शत्रु हो गए। राहु केतु जो है वो शत्रु हो गए। इतना बात क्लियर हो गया? इधर देखो बेटा, इतनी बात में आ गई। अब ये तो हम पता चल गया ना कौन हमारे मित्र कौन शत्रु हैं। लेकिन एक होती है नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता होती है, वो तो ठीक है। लेकिन अब इस कुंडली में अगर हम देखें तो चंद्रमा का मित्र तो सूर्य है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का शत्रु बन जाएगा। शनि जो है वो शत्रु बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एक राशि इसकी अष्टम की है, मारक भाव है ना। इससे हम मृत्यु देखते हैं, मृत्यु वगैरह। तो शनि का ये शत्रु हो गया। अब यहाँ पर शनि क्या हो गया? इसका शत्रु हो गया। ठीक है, शनि। हाँ, शनि जो है अब शत्रु हो गया चंद्रमा का। क्यों हो गया? क्योंकि ये मार्केस भाव है। मार्केस भाव अगर इस कुंडली कहें तो इसका कौन सा ग्रह मार्केस बना? तो इसका जो है शनि मार्केस हो गया। ठीक है, शनि जो है इस कुंडली में मार्केस की भूमिका में आ गया। मार्केस हो गया। जब भी शनि की अंतर्दशा महादशा चलेगी तो इसको मार्केस की उपस्थिति हो जाएगी। और इसका चूँकि धनु लग्न है, राशि है, तो इस समय जो है चंद्रमा बैठा है मीन राशि पर है। हाँ, तो मीन राशि पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी इस पर जो है साढ़े धनु राशि है। तो 10 11 12 चल रहा है। तो 1 2 3 4 अब शनि की ढैया चल रही है इसके ऊपर। हाँ, शनि की 2 स्थितियाँ होती हैं। एक शनि की 7.5 होती है और एक शनि की ढैया होती है। तो 7.5 मतलब कि 7.5 साल तक, ठीक है, उसको परेशान किए रहेगा। और ढैया का मतलब ये होता है कि 2.5 साल तक वो आदमी परेशान रहेगा। ठीक है, तो अभी ये ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है इस व्यक्ति के ऊपर। अब मार्केस है, तो जब शनि मार्केस हो जाए और इसके ऊपर ढैया चलने लगे तो स्वाभाविक से बात शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो वो व्यक्ति जब शनि का प्रभाव आएगा और छठे भाव में है ये, तो क्या होगा? तो चंद्रमा छठे भाव का हो गया। तो यहाँ पर उसको चंद्रमा बैठा, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो उसको मानसिक उलझन, परेशानी। दूसरी बात, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या डिसीजन ना लूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है छठे भाव में बैठा है। बात समझे? अब शनि की ढैया चल रही है। हाँ, शनि ढैया चल रही ना, तो चंद्रमा को क्या करेगा? वो तो अव्यवस्थित हो जाएगा ना चंद्रमा, वो तो सोच ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर जो है घर परिवार में भी दिक्कत परेशानियाँ, घर में जो है लड़ाई होना, झगड़ा होना, कलह होना, और साथ ही साथ जो है घर का मेंबर कोई न कोई बीमार होना, कोर्ट कचहरी, इसी से देखेंगे। तो अगर हम ये कहें कि ये व्यक्ति भी स्वयं परेशान है और उसके घर वाले भी कहीं न कहीं परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। इधर देखो सामने है ना। तो इसका मतलब चंद्रमा कहीं न कहीं समय जो है पीड़ित हो गया ना, छठे भाव में चंद्रमा। अच्छा, छठे भाव का चंद्रमा एक और काम करवाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छठे भाव का चंद्रमा जो है आत्महत्या करने का प्रयास करवाता है। कभी कभी सोचेगा आदमी कि जीवन में कुछ है नहीं, इससे अच्छा मर जाना ही बेटर है, और आदमी फिर मरने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन मरने का प्रयास तो करेगा, लेकिन वो आत्महत्या कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु बैठा है। गुरु बैठा है इसको बल देने के लिए। तो गुरु कहता है कि परेशान ना हो, निराश ना हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बात समझ में आ गई?
क्योंकि एक राशि 9 गुरु की 2 राशियां होती हैं, एक धनु राशि एक मीन राशि। तो भाग्य भाव का जो मालिक है इनके, ये नवम भाव बताया ना भाग्य भाव है, कहते हैं ना कि भाई हमारा भाग्य कैसा है, तो इसके भाग्य भाव का मालिक गुरु है। अब गुरु इसके लग्न में बैठा है, मतलब कि भाग्य भाव का मालिक और लग्नेश एक साथ में बैठे हैं। तो इस व्यक्ति को अब कहाँ होना, अब गुरु का साथ मिल गया, गुरु का साथ मिल गया ना, तो गुरु क्या कराएगा उस व्यक्ति से, शिक्षा दीक्षा काम करवाएगा, पूजा पाठ करवाएगा, यही नहीं सब करवाएगा, दूसरा कोई करवाएगा, प्रवचन दिलाएगा, ज्ञान दिलाएगा। लेकिन वह आदमी तभी भ्रमित रहेगा, क्यों, क्योंकि ढैया चल रही ना शनि की। ये बात समझ में आ गई भाई? दिक्कत परेशानी नहीं करेगा भाई, अगर आप गुरु कितना, हम तुमको खुद भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में अगर टेंशन है, परेशानियां चल रही हैं निरर्थक, तो मन लगेगा पढ़ने में, यही मन होगा कि सारा जीवन व्यर्थ है हमारा, हम जिठे यहाँ बैठे हैं, है ना। तो उस पर ध्यान देना है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्य बैठा, देखो ये दूसरे भाव का मालिक जो है वो सूर्य यहाँ बैठा है, ठीक, ध्यान रखना, दूसरे भाव है ना, ये दूसरे भाव का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है। अब इस चंद्रमा का मित्र है सूर्य, लेकिन वो मित्र इनके घर में, इनके ऊपर बैठा, खोपड़ी बैठ गया है, लेकिन सूर्य जो है 0 डिग्री का हो गया। अब 0 डिग्री का सूर्य हो गया तो निर्बल हो गया। सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आत्मसम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है और कॉन्फिडेंस का कारक है। अब क्या समझते हो, अब ये सूर्य यहाँ 0 डिग्री बैठा है, तो तुम्हें लगता है अब इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस तो लूज हो गया, लूज हो गया ना। कोई काम करना भी चाहेगा तो कॉन्फिडेंस, इधर देखो तुमने बेटा, ये चीज़ पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा था दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज हुआ नहीं, लूज हुआ, लूज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो 0 डिग्री का हो गया। चाहता बहुत कुछ है, ऐसे होता है कि आदमी, जैसे अगर मैं कहूँ, कुछ लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, रात में सोएंगे तो सोते वक्त कहेंगे कि मैं सुबह जो है झंडा गाड़ दूंगा, आज जब सुबह उठते हैं तो झंडा गायब, गाड़ दो, बातें छोड़ दो, वो अपनों गायब हो जाते हैं। तो रात में बहुत मंथन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सुबह होता तो मामला टाइम फिक्स हो जाता है। इसलिए इस सूर्य 0 डिग्री का हो गया। यही अगर इसका सूर्य की डिग्री बढ़ा दिया जाए तो अभी अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके कुछ करने का जुनून आ जाएगा। बात ठीक है बेटा, क्यों सो रहे हो? नहीं तो अगर पढ़ने का नहीं मानो तो चले जाओ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज़ और मैंने बताया, अब देखो ये सूर्य जो है, गुरु जो है, इसका जो लग्नेश है कौन है, ये बोलो कौन है, बताओ बेटा, खड़े हो, तुम ही खड़े हो जाओ, बताओ लग्नेश कौन है इसका? अरे लग्नेश का ये 4 नंबर लिखा, लग्नेश है ना, 4 नंबर कर्क राशि हो गई ना, कर्क लग्न हो गया ना। तो चंद्रमा इसका कौन मालिक है? चंद्रमा तो होगा, कर्क राशि, कर्क लग्न है ना ये, इसका मालिक कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। चंद्रमा माने कि ये इसका मतलब कि मैं स्वयं, यानी कि मैं चंद्रमा के समान हूँ, यही तो हुआ, मैं चंद्रमा के समान हूँ। तो तुम सो रहे हो यार, क्यों सो रहे हो? चलो बैठे तुम लोग। तो आप ये समझो, तो चंद्रमा, अब यहाँ भी क्या है, ये भाग्येश है, तो लग्नेश और भाग्येश दोनों एक साथ बैठ गए, गुरु के घर में बैठे हैं। है तो ये छठा भाव, छठा भाव अच्छा नहीं मानता, यहाँ रोग, दिक्कत, परेशानी, कंपटीशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, रोग, ऋण, सब इसे देखा जाता है। लेकिन गुरु अपने स्वग्रही हो गया, मैंने अपने घर में बैठ गया। तो मैंने उस दिन बताया कि कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठेगा तो वो अपने घर को खराब नहीं करेगा। तो गुरु बैठ गया, तो अब इसको जो है रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, ये सब से बचत मिलेगा नहीं मिलेगा? बचत, अरे मिलेगा नहीं, बचत कराएगा नहीं, गुरु बचत कराएगा भाई, खराब नहीं अपना घर करेगा ना। जो मतलब इस व्यक्ति को एकदम गर्त में चला जाना चाहिए था तो नहीं गया ना वो, क्यों? गुरु ने बचाया। अब मैंने भी एक दिन मैंने भी चर्चा किया था कि जिसकी भी कुंडली में गुरु और केतु की दृष्टि हो जाए, ठीक है, केतु मोक्ष का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति अध्यात्म लाइन में आते हैं, ऐसे व्यक्ति अध्यात्म लाइन में आते हैं। अगर हम कहें कि ये व्यक्ति बताओ इस समय किस लाइन में होगा, तो अध्यात्म लाइन में होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश स्वयं बैठा है और भाग्येश भी बैठा है। अब गुरु की दृष्टि देखो, एक, अब गुरु गिनो घर, 1 2 3 4 5, एक दृष्टि यहाँ पड़ी गुरु की, कर्म भाव पड़ा, तो गुरु ने कर्म बना दिया कि नहीं बना दिया? अब तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए?
शिक्षा। भाई गुरु का काम क्या है? शिक्षा है ना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यही सब है काम। तो गुरु यहाँ कह रहा है कि तुम्हारा काम है शिक्षा देना। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक दृष्टि गुरु की इस पर पड़ गई, किस पर पड़ गई? बुद्ध पर, बुद्ध पर पड़ गई। अब ब्रह्मा घर है ये, तो ब्रह्मा घर बताया था ना कि भाई सुख सैया भी है, जेल यात्रा भी है, टेंशन परेशानी भी है, मोक्ष का कारक भी है, आत्महत्या भी लोग करते हैं, जेल यात्रा भी है। लेकिन ये जो माना गया मोक्ष का कारक माना गया है, ये घर मोक्ष है ना, मोक्ष का माना गया। तो अब जब गुरु यहाँ पर 7वें दृष्टि पर डालेगा तो आदमी आध्यात्मिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मोक्ष का कारक भी है, ये घर है, और दूसरे ये बुद्ध के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो बुद्धि आया कि नहीं आया? तो ऐसा व्यक्ति गुरु ज्ञानवान भी हो गया और बुद्धिमान भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञानवान भी हुआ और बुद्धिमान भी हो गया। फिर एक गुरु की दृष्टि कौन है? 5 7 9। अब 9वीं दृष्टि कहाँ गई? 7वें हो गई, 8 और 9। अब 9वें चली गई गुरु की दृष्टि। जब 9वें गई दूसरे घर में गई। अब यहाँ मंगल है, मंगल को देख रहा, शनि को देख रहा है ना। तो अब शनि तो परेशान तो कर ही रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ गई शनि पर। तो गुरु महाराज कहते हैं शांति रखो। गुरु कहते हैं चेला से शांति बनाए रखो, हमको डिस्टर्ब मत करो, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा चेला काम कर रहा है उसको करने दो, ठीक है, यथास्थिति बनाए रहो, ठीक है। लेकिन अब चूंकि शनि मार्केश है, तो शनि तो कहेगा ठीक है भाई, तुम्हारे दूसरा वाला जो घर है, दूसरे घर से देखते हैं, वाणी को देखते हैं, घर को देखते हैं, उसके पैतृक लोगों को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठ करके क्या करेगा? शनि ये वाणी का भी कारक है। वाणी ना जो आप लोग बोलते हो, अब अगर कहा जाए कि इसकी वाणी कैसी होगी, मृदुल होगी कि अच्छी होगी कि कैसी होगी। हाँ, अब शनि यहाँ बैठा है, मंगल भी बैठ गया, तो हाँ शनि खराब हो गया ना। अब ये आदमी सब बहुत अच्छा है, सूर्य भी बैठा है, गुरु के साथ में बैठा है, लेकिन अब इसकी वाणी में दोष आ गया। अब मंगल भी बैठा है, मंगल कर्कश होता है, माने कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होते हुए भी ऐसा बोल देगा कि कहा गया है हमारे यहाँ यार मुर्दा गड़ा हो तो मुर्दा भाग जाए, कहते नहीं है। इसकी वाणी में दोष आ गया। शांत रहो, इधर देखो, अब इसकी वाणी में दोष आ गया। ये जो भी बोलेगा तो बहुत बढ़िया खरखर बोलेगा, लेकिन उस खरखर बोले से क्या मतलब जो आदमी बुरा लगे हैं। हम तुम्हारे लिए अच्छे लेके हैं कि तुम जो है नालायक हो, ऐसा है वैसा, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ढंग के तुमको रहना चाहिए, खुद तुमको कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ ना, लेकिन तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बड़ी बेटा आराम करो, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही ये व्यक्ति है, बोलेगा तो सही, क्योंकि शनि न्यायप्रिय होता है। मैंने बोला ना, बात तो करेगा न्यायप्रियता की बात करेगा, शनि है। मंगल बात करेगा, आक्रामकता वाली बात करेगा, न्याय की बात करेगा, लेकिन आक्रामकता से बात करेगा। तो वो आदमी कहेगा यार इसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है। कब होगा? जब शनि की दशा चलेगी या महादशा चलेगी या मंगल की दशा या अंतर्दशा चलेगी। अभी इसकी जो है सूर्य की महादशा चले, शुक्र की महादशा में ये पैदा हुआ बच्चा। अब शुक्र की महादशा चलिए, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी इसके साथ क्या क्या घटना घटी हुई है, अभी चेक करते हैं, ठीक है, उसके महादशा से। अब देखो, अब लेकिन शनि क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर वालों को दिक्कत परेशानी नहीं दूंगा, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का कारक है। मंगल भी क्या है? अग्नि तत्व है, और मंगल जो है भूमि का भी कारक है, मंगल भाई का भी कारक है। ये तो इस व्यक्ति के यहाँ पर अब मंगल इसका क्या है ये देखो। पहले मंगल एक और 8 का स्वामी मंगल है, तो मंगल इसका मित्र हुआ, तो मित्र हुआ तो इसका मतलब मंगल मतलब भाई हो गया। अगर इस व्यक्ति का कोई भाई इत्यादि होगा तो वो इसको सपोर्ट करेगा। इधर देखो, पहले सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि हाँ इसका भाई सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर, बात समझे? हाँ, लेकिन शनि यहाँ पर बैठा है, तो शनि क्या करेगा? शनि तो न्याय का कारक है ये है, और शनि चुगलखोर भी है। शनि का काम है चुगली भी करना, ठीक है। और शनि जो है का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा है, समझे? वो किस जात से रिलेट करता है? जैसे जो छोटी जातियाँ नहीं होती हैं, जो उनका स्वभाव जैसा होता है, ऐसा ही समझो। तो यहाँ पर मंगल शनि बैठ तो गए, तो यहाँ मंगल भाई, तो इनका मंगल तो जो भाई इनका बहुत सपोर्ट करता, लेकिन शनि बैठ गया तो सपोर्ट करने नहीं देगा। अगर शनि नहीं बैठा तो इनका भाई खुद सपोर्ट करता, लेकिन कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा ही करेगा।
बहुत ना करे लेकिन कुछ न कुछ करेगा, ठीक है। अब ये ना माने व्यक्ति अलग बात है, क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा का स्वभाव जो होता है वो मन का होता है, क्षण क्षण मन उसका चेंज होता है, का सही का गलत, ये सही किया होगा, नहीं 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 ये गलत किया होगा, ये सही किया, मतलब उधेड़ बुन, इसको मतलब ये खुद ही नहीं पता है, ये खुद ही जो है, यहाँ पे केतु बैठ गया ना, तो लग्न में केतु बैठने से क्या होता है, इसको आध्यात्मिक तो बनाएगा लेकिन इसका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, क्योंकि केतु बैठा है, लग्न में केतु बैठा, सर पर केतु बैठा है, तो क्या करेगा, मतलब वो अच्छा तुमको सोचना ही नहीं देगा, हाँ तुमको सोचवाएगा। केतु मोक्ष का कारक है ना, अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, खुद तुमको आध्यात्मिक बनाएगा, तुमको ज्ञानवान बनाएगा, ये तो करेगा केतु, लेकिन तुमको जो है डिस्टर्ब किए रहेगा। अब केतु के साथ में दृष्टि पड़ गई पत्नी घर पर, ये पत्नी का घर भी है ना सातवां, बताए थे ना, और राहु भी बैठा हुआ है, अब राहु भी बैठ गया, अब केतु भी बैठा है, केतु देख रहा है, और जो ये राशि वो शनि की है, जो इसके लिए मार्केस हो गया, तो जब भी इसका विवाह होगा तो निश्चित है इसके 2 विवाह होंगे, निश्चित है इसका 2 विवाह, तो ये शादी ही नहीं करेगा आजीवन। इधर देखो हमारी तरफ, या तो शादी ही नहीं करेगा, और शादी करेगा तो 2 विवाह होगा, और नहीं अगर 2 विवाह हुआ, एक पत्नी से अगर खत्म हुआ मामला, तभी आदमी तुरंत संन्यास ले लेगा, इसलिए ले लेगा केतु बैठा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूसरे घर में चला गया, लेकिन यहाँ पर राहु और केतु की दृष्टि हो रही है लग्न से और सप्तम भाव से, ठीक है ना। तो राहु का काम है अलग करना, केतु काम है अलग करना, राहु काम है छल प्रपंच करना। इधर देखो ध्यान से, तो ये अब ये व्यक्ति कैसा होगा, या तो इसका 2 विवाह होगा, या अगर एक विवाह हुआ छूटा छुट्टी हो गई, या उसकी मृत्यु हो जाए कहीं से पर भी, तो वो व्यक्ति तुरंत संन्यास ले लेगा, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है और सूर्य बैठा है, कह रहा कि चलो आओ हमारे शरण में आओ। लेकिन अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान देखो बेटा, हम कुंडली विश्लेषण नहीं करेंगे, फिर अगर ये चीज़ नहीं समझ पाए जीवन में कभी नहीं सुन कर पाओगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा 6 नंबर और यहाँ पर लिखा 3 नंबर, 3 और 6 का मालिक कौन होता है? बुध, ठीक है, ये मिथुन है, कन्या है, तो बुध तो अपने लग्न में बैठा, अपने राशि में बैठा है ना ये। अच्छा, अब यहाँ पर जो चंद्रमा का बुध क्या है? मित्र है, लेकिन तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, भाग दौड़ का है, कंपटीशन है ना। तो यहाँ पे ये बुध क्या कह रहा है? बुध छोटे भाई बहन का भी कारक है, तो यहाँ पर बुध यहाँ बैठा है तीसरे भाव में, तो इनके एक बहन होनी चाहिए। सुनो इधर देखो, किसी देखो नहीं, इनको एक बहन जरूर होनी चाहिए। अगर एक बहन नहीं अगर हुई मान लो, तो समझ लो कि बच्चा मिस कैरेज है, समझते हो, मतलब कहते हैं ना कि गर्भपात हो जाता है, तो गर्भपात होने की आशंका रहती है। लेकिन इसके छोटे भाई बहन में एक बहन होनी चाहिए, क्योंकि बुध है, बुध स्त्रीलिंग है ना, बताए थे, तो एक बहन होगी इसके। अब इसकी कुंडली वो तो बाद में हमसे बताएगा, अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना, उसकी तरफ देख रहा हूँ, किसी का भी हो। तो यहाँ पे एक बहन हो गई, इसकी है बहन, सुनो, तो क्योंकि बुध ने दिया ना इसको। अच्छा, तो अब क्या हो गया यहाँ पर? तो अब ये बुध जो है क्या किया? बुध कह रहा है कि तुम हम परिश्रम करो, भाग दौड़ करोगे तो मैं तुम्हें खूब बुद्धिमान बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना घर छोड़ना भी पड़ेगा, तुम्हें प्रवास में रहना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति देखो यहाँ का मालिक होगा 12वें भाव में बैठा, तो मैंने बताया था ना 12वां भाव जो है विदेश यात्रा भी होता है। और विदेश यात्रा किसी भी प्रकार, विदेश यात्रा किसी भी प्रकार हो सकता है, अपना ज़िला भी छोड़ सकते हो, अपना राज्य भी छोड़ सकते हो, अपना देश भी छोड़ सकते हो, दूसरी जगह जा सकते हो। तो जिसकी कुंडली है वो अपने ज़िला से बाहर आ गया, अपने ज़िला से बाहर होगा, या आने वाले से अपने ज़िला से बाहर चला जाए, या अभी ये यूपी में है तो यूपी से कहीं बाहर चला जाए, ये संभावनाएं हैं इसमें। देखो सही आ रहा बेटा, ठीक है, अच्छा सही चला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या नंबर है? 7 नंबर है, तो 7 नंबर क्या है? तुला राशि, तुला राशि के मालिक कौन है?
शुक्र है ना। अब शुक्र कहाँ बैठा है इनके? लग्न में बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है? अब शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, 2 और 7 2, तो 7 ये है, तो ये जो चौथा भाव है और 2 ये है, तो ये जो चौथे भाव में बैठ गया ना, ये एक राशि शुक्र की, तो ये कौन सा है? यहाँ पर जो है माता का घर देखा जाता है, भूमि है, वाहन है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, देखते रहे देखते हो। और यहाँ पे एक ये 2 नंबर ये लाभ भाव है, ये दिखाता ना कि आपका इनकम कहाँ से आ रहा है, कितना इनकम होगा, यही दिखाएगा ना। तो अब शुक्र इसके लिए तो अच्छा हो गया है, यानी कि जब अब ये शुक्र की महादशा खत्म हो गई, जब ये शुक्र के महादशा में जब पैदा हुआ था लड़का, तो खूब एकदम ऐश था इसका, इतना ऐश था जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन सुनो, लेकिन जन्म के कुछ दिन के बाद जब सूर्य की अंतर्दशा आई, तब इनको ला करके अलग कर दिया उसी बीच में। इधर देखो, लेकिन है देखो, लेकिन जब भी बुध में, शुक्र में, मंगल में, इधर देखो, तुम लोग कहाँ देख रहे हो बेटा? ये मंगल है ना, ये कर्म भाव है ना, 10वां नंबर कर्म भाव है, और एक आग स्वामी मंगल है, तो मंगल बैठा है ना। तो मंगल कहाँ बैठा है? मंगल दूसरे भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है मंगल, ये कर्म भाव हो गया। तो जब भी मंगल और शुक्र की जब भी युति होगी, जब भी अंतर्दशा आएगी, तो अब इस व्यक्ति के पास 4 पहिया गाड़ी, नौकर चाकर, घर द्वार, मकान, खूब ऐश करेगा ये आने वाले समय में। इतना ऐश करेगा इतना कोई ऐश नहीं किया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सुख भाव का मालिक, एक सुख भाव है ये, और ये लाभ भाव है। सुख भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक जाकर लग्न में बैठ जाए, और लग्न में बैठ करके और लग्नेश का समग्रह हो जाए, अच्छा है देखा जाए, तो शुक्र जो है कहीं न कहीं तो इसको तो खूब लाभ देगा, दाब के लाभ देगा, मतलब कि इसके पास रुपए पैसे कभी कमी नहीं रहेगी। अभी जीवन का अगर ये देखा जाए शुरुआत अभी है ना, तो अभी दिक्कत परेशानी रहेंगी, लेकिन अगर हम आगे चल के पूछे, ये बच्चा पूछे कि गुरुजी हमारे जीवन में सुख है कि नहीं, तो सुख तो इतना है कि पूछो मत, सुख तो इतना है कि पूछो मत। अब चूंकि सुख लग्न में बैठ गया, तो ऐसे व्यक्तियों का जो है कई स्त्रियों से संबंध हो जाते हैं, समझे? कई स्त्रियों से संबंध उसका हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि शुक्र लग्नेश में बैठा और कर्क राशि है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो? हैं? इधर बंद कर उसको, जाते कहाँ निकल देखें। तो अब ये देखो, ये होता है कि नहीं, समझे? इधर देखो, तो यहाँ तक आए, अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ सुख साधन इसको मिलेगा, ठीक है, निश्चित मिलेगा। अब शुक्र है तो शुक्र स्त्री ग्रह भी है, और चंद्रमा माता का घर भी है, ठीक है। तो शुक्र और चंद्रमा आपस में सम हो गए ना, तो इनकी माता, अगर इनका मैं कहूँ कि इनकी माता का प्रति इनके ज़्यादा प्रेम है, इनकी माता इनको ज़्यादा मानती होंगी, हाँ, जिसकी कुंडली है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अब यहाँ पर जो है, जो सूर्य जो है पिता कारक होता है, सूर्य भी पिता कारक है, तो पिता भी तो मान रहा है इनको, माता भी इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, पिता भी मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये माता को सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन पिता को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि सूर्य 0 डिग्री का हो गया है, ठीक है। इधर देखो, पास में आ गई। और ये मैंने यहाँ से कहा पिता को भी देखते हैं, पिता को भी देखते हैं, तो पिता के घर में मेष राशि है ना, अब मेष राशि स्वामी मंगल है, तो मंगल यहाँ बैठ करके शनि के साथ में कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी खड़ी कर दिया। लेकिन अपना तो काम अच्छा कर रहा है मंगल, लेकिन इस व्यक्ति के लिए दिक्कत हो रही, इसको ये चूँकि चंद्रमा पीड़ित हो गया ना, ये भ्रमित हो गया, इसको लगता है कि हमारे घर वाले हमारे साथ जाति कर रहे हैं, निश्चित होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर एक राशि को मंगल की है, तो ये मैंने पंचम भाव बताया। यहाँ से हम क्या देखते हैं? शिक्षा देखते हैं, विद्या देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, हाँ देखते हैं ना सब, हाँ सबको देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अब भाग्य भाव का, अब ये पंचम भाव का जो मालिक है वो मंगल यहाँ जाके बैठ गया, सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य 0 डिग्री का हो गया है। तो यहाँ पर तो ये क्या कहते हैं, ये उच्च शिक्षा तो प्राप्त करेगा ही करेगा,
और ये 12वां नंबर, ये 9वां भाव है, इसका मालिक गुरु है, यहाँ से उच्च शिक्षा मिलती है। अब गुरु लगने स्वग्रही बैठा है तो इसको शिक्षा तो उच्च मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, शिक्षा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने पिता से, अपने भाई से पीड़ित होगा, लेकिन उनमें उन लोगों की गलती नहीं है, इनकी स्वयं की गलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रह दशा चल रहा है ऐसा ना, जब ग्रह दशा खराब चलता है तो अपने भी बुरे लगने लगते हैं। बात समझ में आ गई? इधर आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे जो है ये छठा भाव मैंने बता ही दिया। अब सप्तम भाव आ जाए, सप्तम भाव भी मैंने बता दिया। अच्छा, इनका किसी से पार्टनरशिप नहीं हो सकता। अगर भविष्य में कोई चीज़ खोलना चाहे, बिजनेस करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, तो पार्टनरशिप में खोलेंगे तो इनका काम होगा नहीं। उनको व्यक्ति धोखा दे देगा, सब पैसा से लूट के चला जाएगा। वैसे कुछ लोग पार्टनरशिप में काम करते नहीं है, करते हैं, कहते हैं कि वो चलो हम लोग पार्टनरशिप में कुछ काम कर लिया जाए, कुछ पैसा तुम लगा दो, कुछ पैसा हम लगा दें, कुछ ब्याह मिल करके ना, कहते हैं ना। तो वो अगर पार्टनरशिप में काम करेंगे तो इनकी चलेगी नहीं, इनको धोखा मिल जाएगा, सब इनका पैसा डूब जाएगा। इसलिए जब भी इनको काम करना होगा तो अपने सेल्फ से काम करना है। लोगों की मदद लें, सब कुछ करें, लेकिन अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने उसमें साझेदार ना बनावें, नहीं बनाना चाहिए इनको। ठीक है, 11 नंबर है। 11 नंबर क्या हो गया? कुंभ राशि हो गई। अब यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पर गुप्त विद्या भी है, जीवन मृत्यु भी है। अब यहाँ पर जो है शनि जो है दूसरे भाव में बैठ गया। तो अब शनि देखो, शनि की 3 दृष्टि है। पहली कौन सी है? 3, 7, 10। तो शनि देखो 1, 2, 3। अब शनि यहाँ बैठा, तो शनि यहाँ बैठा है, तो अब यहाँ पे देखो ये, हाँ, तो यहाँ पर शनि भूमि वाहन का भी कारक है। तो जमीन ज़्यादा जब भी लेंगे तो उसमें पहले अवरोध उत्पन्न होगा इनको, क्योंकि शनि अवरोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि इस कुंडली में मारक ग्रह है ना। तो शनि इनको अवरोध करेगा, यानी कि कहीं न कहीं इनके भूमि वाहन ज़्यादा जब भी लेंगे तो अवरोध आएगा ही आएगा। अच्छा, अब चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई माता घर में, तो जब भी शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा जब भी चलेगी शनि की, तो इनको माता को कष्ट जरूर रहेगा। ठीक है, हाँ, जरूर रहेगा। अब इधर देखो, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब इस पर गया शनि। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को गुण विषयी बना देगा शनि, क्योंकि अष्टम जो भाव है गुण विषयी का होता है। आदमी खूब गुण विषयी मतलब खूब अध्ययन करना चाहेगा, कुछ खोजी प्रवृत्ति का होता है। पंखा चल रहा है तो आपने पूछा गुरुजी पंखा चला? हाँ पंखा चल रहा। क्यों चल रहा है? बेटा लाइट चल रहा है। लाइट कहाँ से आती है? बेटा वहाँ बनती है। अच्छा, उसके अंदर क्या लगता है? बेटा बेरिंग लगता है। और क्या लगता है? मतलब वो एक पूछोगे दूसरा प्रश्न करते जाएगा, खोजता जाएगा। तो ऐसे कहते हैं गुण विषयी, मतलब कि और अच्छी बात है ना, जब व्यक्ति गुण विषयी होगा तो हर चीज़ का अध्ययन करेगा वो। तो इससे इसका मतलब ये जो है ये अच्छा हो गया उसके लिए, लेकिन कहीं न कहीं इसको कष्ट बराबर रहेगा। अब चूंकि शनि की है राशि, इसको बॉडी में कहीं न कहीं हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। ठीक है, इसको चलने फिरने में दिक्कत होगी। अब ये जो शनि है मकर, कौन सी राशि हो गई? कुंभ है ना। तो मैंने लिखा था ना, जो कुंभ राशि होती है वो व्यक्ति के शरीर का कहाँ का पार्ट है? यहाँ का है ना, मीन पैर का हो गया ये। तो इस व्यक्ति को इस स्थान पर, अगर मैं कहूँगा घुटने से नीचे, इसको हमेशा कहीं चोट चपेट लगेगा, एक्सीडेंट होगा इत्यादि सब कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, सुनो मेरी बात, होता ही रहेगा उसको, क्योंकि ये अर्थान बताए ना। अभी तो बहुत कुछ बताना आपको बाकी है कि चर है राशि कि अचल है कि दुस्वभाव है, गर्म है कि ठंडा है, ये तो भी बताया, लेकिन आपको याद है नहीं। वो बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अभी हम एक मोटा इसको अभी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो 50% का प्रेडिक्शन है। 50% मतलब हम इसमें जो बता रहे हैं वो इसके साथ में होगा, लेकिन अब कितना परसेंट होगा, कैसे होगा, वो जब हम इसकी डिग्री देखेंगे, अब देखेंगे ये राशि जो एक ग्रह जो है चल है कि अचल है, कि दिशा का स्वामी है, कहाँ जाके बैठा है, अभी तो बाकी है ना, अभी वो सब भी देखेंगे। अब इससे पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है ना, कि दिशा में बैठा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मंगल हो गया ना, अब मंगल जो है दक्षिण दिशा का स्वामी होता है, पता है? इधर देखो, मंगल दक्षिण दिशा स्वामी होता है। और ये जो एक और ये जो कर्म भाव है,
दसम भाव का कर्म भाव हुआ ना, कर्म भाव हो गया। तो मैंने यहाँ से कहा ना कि अब ये कर्म हो, कौन क्या कर्म करेगा, और दिशा कौन सी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इधर देखो, तुम नहीं मत देखो, फिर देखो तुम देखो उधर कौन दिशा बनी, ये दक्षिण दिशा बनी नहीं बनी भाई, पूरब हो गया, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है, ये दक्षिण दिशा बनी। अब ये कर्म का भाव है, तो मंगल जो है दक्षिण दिशा का स्वामी है, ठीक है। तो जब मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में जाएगा। अब इसकी कुंडली है, वो उसका घर प्रयागराज से उत्तर होगा। अब प्रयागराज से उत्तर क्या पड़ेगा, तुम्हारा प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, और सुनो ये अयोध्या फैजा, ये सब उत्तर है, यहाँ से सब उत्तर है। पश्चिम जो है वहाँ चले जाओगे, दिल्ली साइड में चले जाओगे, ठीक है। इधर देखो, तो निश्चित है कि ये व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में जाएगा, उसको वहाँ ज़्यादा सफलता मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे भाग्य भाव में, भाग्य भाव का मालिक कौन है, गुरु है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अब इनके पिता भी बहुत आध्यात्मिक होंगे। क्यों होंगे आध्यात्मिक, क्योंकि ये भाग्य भाव का मालिक वो गुरु है, हाँ, भले छठे में बैठा है, तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे वो। और कहीं न कहीं अगर इनके पिता से यहाँ से भी देखते हैं और पिता से यहाँ से भी देखते हैं, नवम से भी पिता को देखते हैं, दसम से भी पिता को देखते हैं, ठीक है। तो इनके घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कोर्ट कचहरी उसमें कहीं जुड़ा होगा। है ना, तो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लिए, ठीक। अब यहाँ एक कर्म भाव मैंने बता ही दिया, ये लाभ भाव है, यहाँ से इनको लाभ मिलेगा, किससे मिलेगा, शुक्र भाव लाभ मिलेगा, और ये मोक्ष का कारक हो गया, समझे ना। तो अभी तो ये मैंने 50% बताया है। अभी जब ये बताऊंगा कि अब डिग्री इसकी है, डिग्री का क्या महत्व होता है, कितने डिग्री पर कितने अंश पर वो काम करता है। अब दिशा जैसे मैंने देखा किसके साथ बैठा, शनि मंगल साथ बैठते तो क्या प्रभाव होगा, ये सब का विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब इसमें इसके देखो, अब एक चीज़ और मैंने बताया है कि कोई भी ग्रह जो है, यदि जो है अगर हम कहें हमारा चाहे वो ग्रह अच्छा हो चाहे खराब हो, हैं, अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव, 3, 6, 8, 12 इन भावों में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो हमारा ग्रह अच्छा ही क्यों ना हो, तो हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। जो हम अंगूठी पहनते हैं रत्न, उसको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करें, हम पूजा पाठ करें, ठीक है। और जो हमारे ग्रह खराब हैं उनका हम दान दक्षिणा दें। अब वैसे इनका शनि खराब है, अब शनि का ये क्या करें, शनि का जो है ये पूजा पाठ करें, शनि का बीज मंत्र जाप करें। और राहु भी खराब इनका है, तो अब ये जो है नवग्रह का जो पाठ होता है, नवग्रह का पाठ करें। हाँ, और नवग्रह, लेकिन अब ये नवग्रह का अगर पाठ करेंगे पर डे तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, नवग्रह का पाठ, नवग्रह पाठ नहीं करते हो, महाद्युतिम, और आगे तमोरिम सर्पापग्रम प्रणतोष्मी दिवाकरम दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदाणवशंभवम नमामि शशनम शंभुम शंभोर्मुकुटभूषणम, है ना पूरा ना। तो उसको इनको पढ़ना पड़ेगा पर डे, उनको से लाभ मिलेगा। शनि का दान करें, ठीक है। और सूर्य की ये, सूर्य को जल दें। और सूर्य का, अब चूँकि सूर्य यहाँ बैठा है तो अब सूर्य तो कुछ ना कुछ इनको लाभ देगा। सूर्य तो इनको थोड़ा सा दान नहीं करना, इनका अच्छा है, जो ग्रह अच्छे तो उसका दान नहीं देना चाहिए। हाँ, तो ये माणिक पहन लें, माणिक, सूर्य का रत्न माणिक, माणिक पहनोगे तुमको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो माणिक पहनिए। अब बात में आ गई इतना।